क्या तुम्हें पता है एक पागल आदमी की ताकत? जो साला अगर पागल हो गया ना, फिर तो ऐसा समझना कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो उसको रोक ले। नशा करने बोलूंगा, पागलपन का नशा। एक ऐसा नशा जिसके बाद ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हर वो चीज जो तू इस कुदरत से चाहता है तुझे हासिल हो जाएगी। चाहे कैसे भी हो हालत, सारे संभल जाएंगे। पागल बनना शुरू करो। और पागल क्या करता है? पागल अपनी धुन की करता है, अपने मन की करता है। उसे जो चाहिए होता है वो वही करता है। वो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। उसे कोई बोले टोक, न उसे ये पसंद और ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। हर सीमाओं को कूद कर पार करता है। जिसे दुनिया कहती है नामुमकिन है, वो उससे बाएं हाथ का खेल समझता है। पागल लोग होते ही ऐसे हैं। और जितने लोगों ने आज तक इतिहास बनाया है ना, वो सब पागल ही थे। पहली बार अगर कोई चांद पर गया था तो वो पागल ही था। पहली बार किसी ने ब्रह्मचर्य को सफल बनाया था तो वो पागल ही था। पहली बार किसी ने अपने मंजिल को, अपने सपने को सच करके दिखाया था तो वो भी पागल ही था। हर वो शख्स जिसने कभी ना कभी कुछ उखाड़ा है, वो सारे पागल लोग ही थे। क्योंकि नॉर्मल लोगों के बस की बात ही नहीं है। पागलपन का फितूर, जिस्म पर कुछ इस कदर चढ़ना चाहिए, साला मिली हुई मंजिल भी चाहे कम पानी लगना चाहिए। पागलपन तो कसम से एक फितूर है, एक जुनून है, एक गरूर है। पागलपन का नशा करने वाले बर्बाद नहीं बल्कि पूरे जमाने को आबाद कर देते हैं। पागल बनना इतना भी आसान नहीं, उसके लिए हर हद से गुजरना पड़ता है। 56 इंच का सीना लिए हर बार अपना जिगर दिखाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं एक आदमी आम से महान बनता है, पहले उसे पागलपन के हर कदम से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं तुम सभी को सिखाता हूँ कि कैसे नशे करता है पागलपन का। पागल लोगों के ना कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही 9 नियम मैं तुम सबके सामने रखूंगा जो तुम्हें पागलपन का हर सीमा पार करवाएंगे। पहला नियम, किसी के बाप से नहीं डरना है, चाहे कोई भी हो सामने। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा, क्या ही बिगाड़ सकता है तुम्हारा। सच बताऊं तो कुछ भी नहीं। ऐसा पागल सर फिरा शख्स जो होता है ना, वो दुनिया में किसी के भी बाप से नहीं डरता। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो किसी के डर में कोई काम नहीं करता या किसी से डरकर अपने फैसले नहीं बदलता। पागलपन का पहला नियम यही कहता है कि दुनिया में किसी के भी बाप से नहीं डरना है। कोई भी हो सामने, दिल कांपना नहीं चाहिए बल्कि चौड़ा होकर खड़ा हो जाना है। हर जैसी कोई भी चीज तुम्हारे जहन में होनी ही नहीं चाहिए। अगर डर रहा है तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए किसी के बाप से मत डरो। दूसरा नियम, किसी के बात से फर्क नहीं पड़ने देना है। एक और चीज होती है, कुछ लोगों के अंदर ना टैलेंट बहुत होता है तो कुछ के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। बावजूद इसके वो अपना नाम बना ही नहीं पाते। जिस पीक पर वो पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। दूसरा कोई कुछ बोल देता है तो उसकी बात मान लेते हैं। एक बात बताऊं, क्या अगर सचिन तेंदुलकर ने भी ऐसे ही किसी आदमी की बात सुनकर क्रिकेट खेलना छोड़ दी होती तो क्या आज हमें इतना महान इंसान मिला होता? नहीं। क्या अगर देश के सैनिक अगर पड़ोसी देशों के सैनिकों की बातों में आकर तैनाती में कोई कमी आने दे तो फिर क्या हमारा देश जितने सुकून में आज जी रहा है उतने सुकून में जी पाता? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए कभी भी तुम्हें किसी के भी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जो सही लगे बिंदास करो, बाकी किसी की भी परवाह मत करो। तीसरा नियम, अब कोई सीमा मायने नहीं रखती। एक पागल आदमी के लिए कोई सीमा मायने नहीं रखते। अगर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करना है तो ये बात हमेशा याद रखना होगा कि जिद और जुनून के दम पर दुनिया की कोई भी सीमा लांघी जा सकती है। कोई कहे कि तेरी औकात सिर्फ 2 किलोमीटर दौड़ने की है तो तुम 5 किलोमीटर सीमा पार करो। कोई कहे तेरी औकात बस 20,000 रुपए की है तो उसे 2 लाख महीना कमा कर दिखाओ। जहाँ जमाना बोलता है कि तेरी औकात की सीमा यहाँ तक है, बस उस सीमा को लांघ कर दिखाओ। कोई सीमा, कोई रेखा मायने नहीं रखती। एक पागल शख्स के लिए अपने पर आ जाओ और हर हद को पार कर जाओ। चौथा नियम, जिद और जुनून 7वें आसमान पर, जो बीच में आएगा उसे खा जाऊंगा। तुम्हारा जिद, जुनून, ये सब 7वें आसमान पर होना चाहिए। अगर कोई काम लिया, कोई मकसद पाला या कुछ भी पसंद आया तो उसे हासिल करने के लिए जिद और जुनून की हर सीमा लांघ जाओ। जैसे अगर कोई लक्ष्य सोचा है, अपने लिए कोई सपना देखा है, खुद की जिंदगी के लिए कहीं किसी मंजिल पर पहुंचने का गुमान है, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो उसके खातिर तुम्हारा जिद पहाड़ से बड़ा और विशाल होना चाहिए। तुम्हारा जुनून चट्टानों को भी झुकाने वाला होना चाहिए। जब तक जिद पालना नहीं सीखोगे कुछ घंटा नहीं अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अगर जिंदगी में कोई मलाल नहीं चाहिए
तब जिद और जुनून 7वें आसमान पर होना चाहिए। अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो उससे भी खा जाएगा। 5वां नियम, सबसे बड़ा ताकत उसका गुस्सा है। आत्मसम्मान को चोट। अगर उस पागल शख्स को गुस्सा आ गया फिर तो भगवान ही मालिक है। एक पागल आदमी गुस्से में एक पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची, उसकी बेइज्जती हो जाए या फिर कोई चीज उसको खटक जाए, वो उस जगह पर खड़ा तक नहीं होगा और बदला भी इतना भयंकर लेगा ना कि सामने वाले की सारी जिंदगी अफसोस बनकर रह जाए। अगर तुमने देखा होगा तो वाकई एक पागल इंसान के गुस्से में अलग तरह का फितूर और जुनून होता है। वो सबसे अलग जरूर होता है लेकिन उसका गुस्सा भी सबसे खतरनाक होता है। 6वां नियम, जहाँ भी हो सबसे ऊंचाई पर हम ही होने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता किस खेल में है हम, फर्क नहीं पड़ता किस माहौल में है हम, फर्क नहीं पड़ता सामने खिलाड़ी है कौन, लेकिन अगर हम मैदान में उतरे तो सबसे ऊंचाई पर हम ही होने चाहिए। हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं होना चाहिए, हमसे ऊंचा कोई नहीं होना चाहिए। ये घमंड नहीं है बल्कि जिद और हकीकत होती है एक पागल इंसान की। वो जहाँ भी होता है उसे हमेशा ऊंचाई पर ही होना चाहिए। इसीलिए खुद को कभी भी नीचे नहीं होना देना। तुम्हारी रफ्तार जमाने से 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। 7वां नियम, एटीट्यूड हर बार जीतने का। चाहे खेल 1 बार हो या 50 बार, तुम्हारा एटीट्यूड हर बार जीतने का होना चाहिए। अगर 1 बार जीतोगे तो शायद ये दुनिया भूल जाएगी, अगर बार बार जीतोगे तो यही दुनिया तुमसे डर जाएगी। इसलिए हर बार अपना एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जीतने का रखना। चाहे जिंदगी जिस भी अंजाम पर हो, जितना तो फिर भी तुम्हें ही है। जब तक ये वाला एटीट्यूड नहीं आएगा ना कि साला मैं ही जीतेगा, तब तक हमेशा हारते रहोगे। और सच बताऊं तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा ये सब करने का। इसीलिए पागलपन का नियम साफ साफ बयान करता है कि यहाँ हर बार जीतने का स्वभाव और एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। 8वां नियम, हमेशा मकसद के साथ काम करना और फिर उसे पूरा करना। हमेशा एक सिपाही की तरह काम करो, एक मिशन हमेशा हाथ में लेकर रखो, एक मकसद हमेशा तुम्हारा पास होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी और फिर आखिरी में उसे पूरा भी करना है। हमेशा मकसद के साथ काम करो। अब क्योंकि अब तक पागलपन के सारे नियम हमने जान लिया, जिसमें एक पागल इंसान ना तो डरता है ना हारता है। तो ऐसे में अगर वो किसी मकसद को नहीं पालेगा तो फिर क्या फायदा। अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई मकसद जरूर तैयार रखो और एक के बाद एक मकसद के लिए तैयार रहो। इससे जिंदगी में तुम्हें हर तरह के मंजिल का स्वाद चखने तो मिलेगा ही और साथ में तुम्हें कभी कोई चीज परेशान नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी एक सफल जिंदगी कहलाएगी। 9वां नियम, झुक के नहीं रहना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। चाहे कोई कितना ही बड़ा 30 मार खान हो, झुक के नहीं रहना है। अगर किसी की कोई भी बात गलत लगी तो सीधा मुंह पर बोल दो। किसी के साथ नहीं रहना तो सीधा हट जाओ। घुट घुट कर जीने में फिर कुछ राह ही नहीं है। बस कुछ भी हो झुक के नहीं रहना है साला। किसी से दबकर मत रहो। चलो तो ऐसे जैसे तुम एक राजा हो, या फिर चलो ऐसे ही कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। कभी भी झुक के नहीं रहना है, हालात कैसे भी हो, चाहे अपने साथ हो या फिर अपने खिलाफ। हमेशा सही के साथ खड़ा होना है। और अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो तो फिर सामने सैकड़ों की भीड़ हो, तब भी तुम अकेले उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा और असलियत में आप सब जान चुके होंगे कि आखिरी क्यों पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।